ईरान मध्य एशिया में बसा हुआ एक मुस्लिम देश है। समुद्र तल से 1775 मीटर की ऊंचाई पर कैस्पियन सागर से 105 किलोमीटर दक्षिण तथा अल बुर्ज पर्वत श्रेणी से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कंजार वंश के संस्थापक आगा मोहम्मद खान ने 1788 ईस्वी में तेहरान को अपनी राजधानी घोषित किया। ईरान की जनसंख्या एक अनुमान के अनुसार करीब 8 करोड़ है और सबसे दिलचस्प बात है कि जनसंख्या का 60% आबादी शहरों में बसती है। ईरान में पर्यटन के हिसाब से बहुत कुछ देखने को मिलती है, लेकिन कट्टरवादी इस्लामिक परंपरा होने के कारण इस्लाम में बहुत ही सख्त कानून है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खूबसूरती के मामले में ईरान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक देश है। इसके साथ ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार भी है। पूरी दुनिया में जितना तेल है उसका 10% हिस्सा ईरान में पाया जाता है। 1935 से पहले ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था। पर्शियन संस्कृति दुनिया की सबसे पुराने सभ्यता में से एक मानी जाती है। पर्शियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और भागकर हिंदुस्तान के गुजरात के तट पर आ बसे, जिन्हें फारसी कहते हैं। ईरान एक ऐसा देश है जहां सैटेलाइट टीवी पर पूर्णतः बैन लगा हुआ है। ईरान मध्य एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती है। साल 1979 से पहले ईरान के लोग अत्यधिक ही आधुनिक ख्याल के थे और पाश्चात्य देशों की तरह उनका भी जीवन शैली था। लेकिन साल 1979 में यहाँ एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद यहाँ सख्त इस्लामिक कानून लागू हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ की आप कुछ महीनों या कुछ दिनों या फिर कुछ पल के लिए भी शादी कर सकते हैं। ईरान की संस्कृति के अनुसार लोग घरों में डाइनिंग टेबल के बजाय जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। ईरान के कानून के अनुसार कोई भी इंसान गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन उस लड़की की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। इस्लामिक कानून के हिसाब से ईरान में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद एक हैरान करने वाली बात यह है कि सालाना 8.5 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। ईरान की संस्कृति सुंदर कविताओं, खूबसूरत लोगों और शानदार कालीन के लिए जानी जाती है। साल 2007 में सऊदी अरब अमीरात की एक मस्जिद के लिए यहाँ से एक कालीन डिज़ाइन की गई थी, जो दुनिया के सबसे बड़ी कालीन कही जाती है और इसकी लंबाई एक फुटबॉल के मैदान के जितना है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के लोग बहुत ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं और जानबूझकर कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि ईरानियों का मानना है सिर्फ अल्लाह ही कोई काम मुकम्मल कर सकता है। ईरान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेजी से विकास शहरों में किया। वर्ष 1950 से 2002 तक यहाँ के 30% लोग शहरों में रहते थे, जो कि 2002 में बढ़कर 60% हो गए और यह कयास लगाया जा रहा है कि 2030 तक 90% लोग शहरों में रहने लगेंगे। इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म है और यहाँ के 99% लोग मुस्लिम हैं, जिसमें 89% लोग शिया मुस्लिम और 9% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। ईरान में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वोट करने का अधिकार मिल जाता है। ईरान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका तट कैस्पियन सागर और हिंद महासागर दोनों में मिलता है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ईरान में सबसे अधिक और बहुत पहले से होता आ रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी पवन चक्की 9वीं सदी में बनी थी, जो ईरान में ही बनी। ईरान को युवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 2/3 आबादी 30 साल से कम उम्र की है और यहाँ का साक्षरता रेट 82% है। ईरान पिस्ता और केसर का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए ईरान को पिस्ता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ईरान इस्लाम के स्वर्ण युग 10वीं और 11वीं शताब्दी में अपनी उच्च शिखर पर था। यहाँ पर कई मुस्लिम विचारकों ने जन्म लिया था, जिसमें कि एथनॉल की खोज करने वाले
मोहम्मद इब्न जकारिया रजी और अलजब्रा के पितामह माने जाने वाले मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि पर्शियन गणितज्ञ थे, यहाँ के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते थे। ईरान दुनिया में बेहतरीन कालीन बनाने के लिए विश्व भर में गौरतलब है कि ब्लॉगर्स के मामले में भी ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। ईरान में ब्लॉगर्स की संख्या करीब 7 लाख है, उनमें से ज़्यादातर ईरानी भाषा में है। ईरान का कानून शरिया और सेकुलर दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ 14 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को घर से निकलने से पहले हिजाब पहनना जरूरी होता है। ईरान की मिलिट्री को भी दुनिया की ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज ईरान का सफ़र। अगली बार हम कुछ अन्य देशों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।